यस सर। ओके, चलो अभी तक हमने यहाँ पे दो मेथड कंप्लीट कर लिए थे, एक बाइसेक्शन मेथड और दूसरा सीकेंट मेथड। ठीक है, आज हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं, रेगुलर फाल्सी मेथड। यहाँ पे कुछ बच्चों ने इसमें बड़ी मतलब एक छोटी सी मिस्टेक की हुई है सीकेंट मेथड में। उन्होंने क्या किया कि जैसे बाइसेक्शन में हम एक इंटरवल फाइंड आउट किया, इंटरवल हमने आईवीपी की हेल्प से फाइंड आउट कर लिया, और उसके बाद हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करते थे और फिर चेक करते थे आईवीपी की हेल्प से कि मिड पॉइंट के लेफ्ट में रूट होगा या राइट में होगा। ठीक है, तो इंटरवल अगेन फिर हमारा हाफ हो जाता था और हमें पता लग जाता था कि लेफ्ट में या राइट में। ठीक है, अगेन फिर हम मिड पॉइंट निकालते थे, फिर आईवीपी यूज करते थे। तो इस तरीके की हमारी एल्गो थी बाइसेक्शन में। सीकेंट में क्या था कि इंटरवल मिल गया, इंटरवल मिलते ही हमारे इनिशियली पॉइंट मिल गए, दैट मींस x0 x1 मिल गए, और फिर x2 x3 x4 हम फाइंड आउट करते जा रहे हैं। तो जब भी हम x2 x3 x4 फाइंड आउट कर रहे हैं, अब हमें यहाँ पे आईवीपी लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कल शायद मुझे किसी ने एक क्वेश्चन भेजा था, उसमें उस बच्चे ने लगाया हुआ था आईवीपी। ठीक है, तो ध्यान रखना सीकेंट मेथड में हमें सिर्फ स्टार्टिंग में आईवीपी लगानी है। ठीक है, सिर्फ इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद जैसे ही इंटरवल मिल गया, उसके बाद सीकेंट फॉर्मूला है हमारे पास, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे और x2 की वैल्यू निकल जाएगी। x2 की वैल्यू निकल गई, x3 की, x4 x5 एंड सो ऑन। ठीक है, इस अप्रोच से हम क्या करेंगे, उसको सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान देना बेटा, किसी बच्चे ने गलत किया था, इसको सही कर लेना। चलो आज चलते हैं हम रेगुलर फॉल्सी मेथड पर। रेगुलर फॉल्सी मेथड, या इसको हम फॉल्स पोजीशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, फॉल्स पोजीशन मेथड। तो रेगुलर फॉल्सी ने कुछ अलग काम नहीं किया। इसने क्या किया, इसने सीकेंट का फॉर्मूला चुराया, जो सीकेंट फॉर्मूला यूज करते हैं, और बाइसेक्शन की ये अप्रोच चुराई कि जो हर स्टेप पे वो आईवीपी यूज कर रहा है। ठीक है, इन दोनों को उसने मर्ज कर लिया और उसने एक नया नाम दे दिया रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो बेसिकली रेगुलर फॉल्सी मेथड अलग कोई मेथड्स नहीं है, इन दोनों के बीच से एक मेथड बना लिया, बाइसेक्शन का आधा और आधा सीकेंट मेथड का, इन दोनों को मर्ज करके रेगुलर फॉल्सी मेथड बना। ठीक है, तो काम हमें फॉर्मूला और जो भी कुछ है वो सीकेंट मेथड का यूज करना है, और बाइसेक्शन मेथड से हमें ये स्टेप लेना है कि जो हर स्टेप पे हम आईवीपी यूज कर रहे हैं, उस स्टेप को हम यहाँ पे इंपोज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास यही है कि रियल रूट ऑफ द इक्वेशन fx is equal to x cube minus 5x plus 1 is equal to 0 lies in the interval 0 to 1. Perform 4 iteration of the secant method and the regular falsi method. तो सीकेंट मेथड से हमने सोल्व कर लिया था, अब हम किससे सोल्व करने जा रहे हैं इसको, रेगुलर फॉल्सी मेथड से। ठीक है, तो इसका अलग से बेसिकली ऐसा कोई इसका एल्गो नहीं है, बस मैं क्वेश्चन करा देता हूं, उसी से ही तुम्हें समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये फ्रेश क्वेश्चन है तुम्हारे पास, अब हमें यहाँ पे इंटरवल नहीं दिया जा रहा। ठीक है, हम मान के चलते हैं इंटरवल नहीं दिया, हमें सिर्फ ये इक्वेशन दे दी, और उसके बाद वो कह रहा है कि परफॉर्म 4 इटरेशन ऑफ द रेगुलर फॉल्सी मेथड, फाइंड द ऑब्टेन द रूट, रूट फाइंड आउट करना है हमें। तो सबसे पहले तो इंटरवल्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, आईवीपी यूज करनी है। तो लिख देंगे हम कि we know that polynomial are the continuous function on R. In this case, fx is equal to x cube minus 5x plus 1 is continuous function on R. Now f of 0, जब f of 0 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। f of 1 लगाएंगे तो कितना आ गया, -3 आ गया। Now f of 0 into f of 1 less than 0. Then by IVP कि fx is continuous on closed interval 0 to 1 and f of 0 into f of 1 less than 0, then fx is equal to 0 has at least one real root in open interval 0, 1. तो ये लैंग्वेज तो हमने बहुत बार लिख ली, यहां भी हमें ये लैंग्वेज लिखनी होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये इनिशियल वैल्यू डिस्क्राइब कर दो, डिफाइन कर दो कि x0 हमारे पास कितना हो गया, 0 हो गया, x1 अब हमारे पास 1 हो गया,
f0 का मतलब f ऑफ x0, इसका मतलब 1 आ गया। f1 कितना आ गया, f ऑफ x1 इज इक्वल टू -3 आ गया। यहां तक सेम वही काम करना है जो अभी तक हमने सीकेंट में काम किया है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अब चलते हैं हम रेगुलर फॉल्सी मेथड पे। तो रेगुलर फॉल्सी मेथड में जो फॉर्मूला यूज होगा वो सीकेंट मेथड का ही फॉर्मूला यूज होना है। तो सीकेंट फॉर्मूला तुम जानते हो, जब हम फर्स्ट इटरेशन फाइंड आउट करेंगे, यहां लिख लेना फर्स्ट इटरेशन ब्रैकेट में लिखना k इज इक्वल टू 1। पहले तो फॉर्मूला लिखना कि वी न्यू दैट रेगुलर फॉल्सी मेथड कि एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स के माइनस एक्स के माइनस 1 अपॉन एफ के माइनस 1 इंटू एफ के, वेयर k गोज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नाउ फर्स्ट इटरेशन, और ब्रैकेट में लिखना है ना k इज इक्वल टू 1, तब लिखना x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x नोट अपॉन f1 माइनस f नोट इंटू f1, और यहां पे वैल्यू फिर पुट करना x नोट x1 की। तो मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे कोई वैल्यू अलग आएगी, ये वही वैल्यूज आ जाएंगी जो सीकेंट में अभी वैल्यूज हमने फाइंड आउट की थी। तो ये 0.25 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी निकाली, दैट मीन्स f2 भी निकाल लिया। तो f2 क्या हो गया, f ऑफ x2, और ये भी तुम्हारी वही वैल्यूज आ जाएंगी जो सीकेंट में निकाली थी। यहां तक बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, वही काम करना है जो हमने सीकेंट में काम किया है। x2 तक कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन x2 के बाद अब ये फॉर्मूला चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, ये तुम्हारे पॉइंट्स चेंज कराएंगे कि किस तरीके से चेंज होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने क्या रेगुलर फॉल्सी ने किया, मैं कौन होता हूं कुछ करने वाला, मैं तो वही बता रहा हूं जो उसने किया, कि जो हमारा सीकेंट मेथड था उसमें क्या करते थे, यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट की और इसके बाद x3 की वैल्यू फाइंड आउट की, और x3 की जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, x2 माइनस x1 अपॉन f2 माइनस f1 इंटू f2, और वैल्यू निकाल दी हमने। फिर x4 निकाल देते थे सेम इसी फॉर्मूले से, सेम x5 निकाल देते। लेकिन रेगुलर फॉल्सी ये बोल रहा है कि अब हर स्टेप पे क्या लगनी है, आईवीपी लगनी है। तो अब वो आईवीपी यहां भी लगाएगा। कैसे लगाएगा कि 0 to 1 एक इंटरवल्स था, 0 to 1 एक इंटरवल्स था। उस इंटरवल्स में अब रूट जो नेक्स्ट रूट मिला x2 वो कितना आ गया, 0.25। अब ये 0.25 उसी इंटरवल्स में है, तो 0 से 0.25 एक इंटरवल्स हो गया, और दूसरा इंटरवल 0.25 से 1 हो गया। तो इसने बाइसेक्शन मेथड्स की टेक्निक को अपनाया। बाइसेक्शन क्या करता था कि वो मिड पॉइंट से हाफ करता था उस इंटरवल को, ब्रेक जो करता था इंटरवल्स को वो मिड पॉइंट की हेल्प से ब्रेक करता था। और ये जो ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करेगा सीकेंट मेथड से जो रूट मिलेगा उसकी हेल्प से, ठीक है। तो अब जो 0 to 1 तुम्हारा इंटरवल था, अब वो इंटरवल्स क्या हो गया तुम्हारा, 0 से 0.25 और दूसरा 0.25 से 1 हो गया तुम्हारा इंटरवल्स, ठीक है। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट है तो अभी बता देना। 0 से 0.25 और 0.25 से 1 हो गया, और अब इस इंटरवल्स में वो आईवीपी यूज करेगा यहां पे, ठीक है। तो जैसे ही मैं f2 यानी कि f ऑफ x2 की वैल्यू निकाली, वो कितनी आ गई, नेगेटिव आ गई। जब ये नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब क्या है, x नोट पे वैल्यू कितनी थी, पॉजिटिव थी। तो अब f0 और f2 कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब जो अब रूट होगा वो 0 से 0.25 मिलेगा। तो इंटरवल क्या हो गया, और छोटा हो गया अब हमारे पास, ठीक है। इंटरवल क्या हो गया, और छोटा हो गया अब हमारे पास। अब यहां पे उसने वही लिखा कि f ऑफ x2 इंटू एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x नॉट इंटू एफ ऑफ x2 लेस देन 0। इसका मतलब जो रूट होगा वो अब कहां होगा, x नोट से x2 होगा। जाई का मतलब ये रूट की बात कर रहा है, ये रूट है और बिलोंग्स टू x नोट टू x2। तो तुम्हें यहां पे पूरी लैंग्वेज लिखनी है कि नाउ f ऑफ x नोट इंटू एफ ऑफ x2 लेस देन 0, then by IVP fx is equal to 0 has at least one real root in open interval x naught to x2, that means 0 to 0.25। ठीक है, यहां तक लैंग्वेज क्लियर है, किसी कोई डाउट।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, k इज इक्वल टू, जब मैं 2 रखूंगा तो मुझे x3 की वैल्यू मिलेगी। तो अब देख लेना कि कैसे चेंज होगा ये फॉर्मूला, कि x3 यहाँ पे सीकेंट मेथड में x3 हमारा ये था कि x3 इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन f2 माइनस f1 इंटू f2। लेकिन अब ये रेगुलर फाल्सी में क्या हो जाएगा, अब रेगुलर फाल्सी इस तरीके से चलेगा जैसे ये अब हमारे पास इंटरवल है, इसके लिए हमें यूज करना है। ठीक है, तो x3 की वैल्यू इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या करते थे तुम कि जब x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x नोट अपॉन f1 माइनस f नोट यूज करते थे, तो यहां पे जो वैल्यू आती थी वो बड़ी वैल्यू होती थी, या ये कह दो कि बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, ऐसे फॉर्मूला याद रखो। तो सेम यही अप्रोच अब हमें इस इंटरवल्स के लिए रखनी है। बड़ी वैल्यू क्या है x2 और छोटी वैल्यू क्या है x नोट। तो अब ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास x3 इक्वल टू x2 माइनस x नोट अपॉन f2 माइनस f नोट इंटू f2। तो अब ध्यान रखना यहाँ पे x1 नहीं आएगा, x नोट f नोट की जगह x1 f1 नहीं आएंगे, अदरवाइज तो सीकेंट मेथड की हेल्प से तो ये आना चाहिए था। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अब हम इसमें आईवीपी यूज कर रहे हैं, और आईवीपी के बाद जो इंटरवल्स बना वो इंटरवल्स ये आया। अब इस इंटरवल्स के लिए हमें सीकेंट फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, क्लियर है। अगर ये बात तुमने पकड़ ली तो रेगुलर फाल्सी समझ में आ गया। अब कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ इतनी सी बात थी। ठीक है, अब यहाँ पे x2 x नोट f2 f नोट ये सब वैल्यूज तुम्हारे पास हैं, ये वैल्यूज तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे, और ये वैल्यू आ गई 0.202532, ये x3 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली इसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन पे भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया अब हमने। तो फंक्शन पर वैल्यू जो आई इस पॉइंट पर f3 इक्वल टू माइनस 0.004352 आ गया। ये क्या है, नेगेटिव है, और जीरो पे कैसी है, पॉजिटिव है। इसका मतलब कि f ऑफ x नोट इंटू एफ ऑफ x3 की वैल्यू जो निकालूंगा वो क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरवल था हमारे पास 0 से 0.25। अब इस इंटरवल को जो ब्रेक करेंगे वो हो जाएगा 0 से 0.2025, और फिर 0.2025 से 0.25 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आईवीपी यूज करेंगे हम, कि 0 से 0.25 के बीच में यूज करेंगे, और दूसरा 0.2025 से 0.25 के बीच में यूज करेंगे। और जैसे ही मैं यहाँ पे देखूंगा कि f3 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और f0 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और मैं f0 इंटू एफ ऑफ x3 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब जाई का मतलब रूट। तो रूट कहाँ मिलेगा, x नोट टू x3 मिल जाएगा। x नोट टू x3 का मतलब है कि 0 से 0.2025 के बीच में मिलेगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सीकेंट फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे थर्ड इटरेशन। तो थर्ड इटरेशन, और ब्रैकेट में लिख देंगे k इज इक्वल टू 3। तो k इज इक्वल टू 3 के लिए अब ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा कि x4 इज इक्वल टू x3 माइनस x नोट अपॉन f3 माइनस f नोट। ये ध्यान रखना, बड़ी वैल्यू हम पहले लिखते हैं, छोटी वैल्यू बाद में लिखते हैं, और जो बड़ी वैल्यू होती है उसमें से ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये ध्यान रखना है, इसमें गलती मत करना। ठीक है, इंटू f3। अब यहाँ पे वैल्यू तुम इसमें पुट करोगे, पुट करने के बाद x4 की वैल्यू तुम्हारे पास ये आ गई, और उसके बाद f4 पे वैल्यू तुमने फाइंड आउट की तो वो भी कितनी आ गई, नेगेटिव आ गई। अब f0 पे, यानी कि f0 पॉजिटिव है और f4 कितना, नेगेटिव है, तो बाई आईवीपी अब रूट का मिल जाएगा, 0 से 0.2016 में मिलेगा। और फिर अगेन हमने आईवीपी यूज करके सीकेंट फॉर्मूला यूज कर दिया फोर्थ इटरेशन के लिए। तो फोर्थ इटरेशन दैट मींस k इज इक्वल टू 5, k इज सॉरी ये फिफ्थ इटरेशन है, नहीं फोर्थ है, k इज इक्वल टू 3 के लिए। तो x5 इज इक्वल टू x4 माइनस x नोट अपॉन f4 माइनस f नोट इनटू f4। तो यहां से जब इसकी वैल्यू निकाली तो वो आ गया हमारे पास 0.201640, और यही हमारा आफ्टर फोर्थ इटरेशन इसका क्या हो गया, रूट हो गया। तो इस तरीके से हम रेगुलर फाल्सी मेथड्स को यूज करेंगे। इसमें रेगुलर फाल्सी में बस इतना सा अंतर है कि हर स्टेप में आईवीपी यूज होगी, और जैसे ही आईवीपी यूज करेंगे वैसे ही सीकेंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। हाँ जी, इसके बाद अगर किसी को कोई डाउट है, कहीं पे कोई स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। गुड्डू आई थिंक कुछ पूछ रहे थे तुम।
सर इसमें जो मेथड है सर, इससे हमारी कैलकुलेशन तो और बढ़ गई ना। बेटा बढ़ तो गई, लेकिन ये जो हमने निकाला है रेगुलर फाल्सी ने, ये कोई इसने नया काम नहीं करा, इसने कोई नया काम किया ही नहीं है। इसकी जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस जब हम पढ़ेंगे तो सीकेंट से हमारी रेट ऑफ कन्वर्जेंस इसकी कम है, इसका मतलब ये इतना फाटेस्ट रूट भी नहीं है। लेकिन क्या करें, जो उसने काम किया वो पब्लिश हो गया, पब्लिश हो गया तो तुम्हारी बुक्स में वो छप गया, तुम्हारे सिलेबस में आ गया। तो इससे क्या है, रिसर्च यही तो होती है कि एक मेथड दो मेथड उनके बीच का रास्ता निकाल लिया। हाँ हो सकता है यहाँ पे ये सक्सेस, मतलब इन कंपैरिजन सीकेंट की कंपैरिजन में तो सक्सेस नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन हो सकता है ये सक्सेस हो जाता तो ये काम सीकेंट का तो फिर काम ही ना पूछा जाता ना, फिर तो इसको ही देखते हैं। तो रिसर्च में बेसिकली यही चीजें होती हैं। कैलकुलेशन बढ़ गई, लेकिन क्या कर सकते हैं बेटा, रेगुलर फाल्सी ने ऐसे ही बताया तो हमें तो करना ही पड़ेगा, वो क्या कर सकते हैं। लेकिन उसकी अप्रोच काफी हद तक बाइसेक्शन से तो बेस्ट थी, क्योंकि बाइसेक्शन मिड पॉइंट की हेल्प से चलता था। और इसने ही देखो पहला इंटरवल अगर बाइसेक्शन से चलते तो 0 से 0.5 में मिलता, लेकिन इसने ही पहले ही वो इंटरवल ऑब्वियसली 0 से 0.25 पे ले गया, यानी कि एक स्टेप उसने ऑलरेडी कम कर दिया, एक इटरेशन, ठीक है। तो बाइसेक्शन से तो बेस्ट है ये। हाँ जी, और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताओ। समझ आया नहीं आया पहले ये बताओ, क्वेश्चन तभी होंगे जब समझ में आया होगा। आज कोई जवाब नहीं दे रहा। ये सर समझ आ गया। रिया, भाविका, यस सर, गुड्डू आगे। तूने बताया, वसुंधरा, यस सर। हरप्रीत, आगे बेटा समझ में, यस सर। यस सर। कोमल, यस सर, आ अंकित, गया। अंकित, अनुभव, सर। हाँ बताओ बेटा। सर आ गया सर। ओके, सर जो f ऑफ x2 निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे इसको? इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे बेटा, आईवीपी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब एफ ऑफ एक्स टू निकाला, वो कितना आ गया, नेगेटिव आ गया। जब ये नेगेटिव आ गया और एफ नोट कैसा है हमारा, पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने बताया था अब इंटरवल्स पे चलेंगे। यहाँ पे 0 से 1 एक इंटरवल था, अब तुमने पॉइंट निकाला x2, वो कितना आ गया 0.25। और बाइसेक्शन क्या करता था, मिड पॉइंट की हेल्प से इंटरवल को ब्रेक करता था। अब ये इस पॉइंट की हेल्प से ब्रेक करेगा, जो ये x2 निकाला। तो अब पॉइंट हो गया 0 से 0.25, एक इंटरवल तो ये हो गया, और दूसरा इंटरवल हो गया 0.25 से 1 तक। तो अब तुम्हें देखना है कि कौन से इंटरवल में तुम्हारा रूट मिल रहा है, तो ये देखने के लिए मुझे आईवीपी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आईवीपी 0.25 हाँ, तो जैसे ही मैं F2 की वैल्यू निकाली वो नेगेटिव आ रही है, और F ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब आईवीपी होल्ड कर रही है। और कहां पे होल्ड कर रही है, 0 से 0.25। तो जो रूट मिलेगा वो 0 से 0.25 के बीच में मिलेगा। तो अब इसी के लिए फिर मैंने सीकेंट लगा दिया। सर। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन बेटा? खुशी बंसल बताओ बेटा। सर हाँ बेटा यस बताओ। सर। ओके गुड, हाँ बताओ बेटा। अंजलि, सर इसमें ये नहीं बता रखा कि कितनी इटरेशन तक करना है, तो अगर क्वेश्चन बेटा में ना पता दिया है हो तो हमें उसने, मिनिमम अच्छा क्वेश्चन में बता नहीं दिया। दिया तो तुम जनरली हाँ 4 इटरेशन कर। मतलब ठीक देखो है। इसका भी कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है कि 4 ही करनी है 5 ही करनी है। तुम देखना अपने टाइमिंग को और अपने पेपर के क्वेश्चंस को, तुम्हारे पास टाइम ज्यादा है, क्वेश्चन कम है सोल्व करने के लिए, तो तुम ज्यादा भी इटरेशन कर सकते हो। अब पता लगा तुम्हारे पास टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है अभी सोल्व करने के लिए, तो बेस्ट है कि 4 5 ना करके 3 ही कर दो, तो कम से कम फुल मार्क्स नहीं देगा तो 1 या 2 नंबर कट कर देगा। इसके चलते हुए जितना टाइम यहाँ पे तुम देने वाले हो उस टाइम को कहाँ दे सकते हो, दूसरे क्वेश्चन में दे सकते हो, और वहां पे ज्यादा नंबर गेन कर सकते हो फिर।
तो ये तुम्हें इस तरीके से बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे जनरली 4 या 5 इटरेशन ही पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता। ओके सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बेटा? प्रियांशु, राधिका? आगे सर समझ। ओके, राधिका Yes, sir. आगे बेटा समझ में? Yes, sir. ओके, यसांग, सचिन? राजेश, समझ आ गया बेटा? चलो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूज द सीकेंट एंड रेगुलर फाल्सी मेथड टू डिटरमाइन द रूट ऑफ द इक्वेशन cos x minus x e raised to the power x। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन तुम घर से करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स है तो घर से कर लेना इसको। अब तुम करोगे यहाँ पे अनसोल्व प्रॉब्लम। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट करोगे और इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन करोगे x माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन सोल्व करोगे। सर कौन सा एक बार वापस होता? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट x माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और इसको रेगुलर फाल्सी मेथड से सोल्व करना है। ये कह रहा है कि डिटरमाइन द इनिशियली अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट हमें फाइंड आउट करना है। करो इसको फाइंड आउट। डेसिमल के थर्ड प्लेस तक ही तुम्हें फाइंड आउट करना है, ये थर्ड डेसिमल तक। बेटा सभी को करना है, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, ध्यान रखना इस चीज को।
इंटरवल्स मिल गया बेटा? यस सर 0 to 1। ओके 0 to 1 सभी का यही आ रहा है। 0 to 1 इज द राइट आंसर। 0 to 1 में ही हमारा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट फाइंड आउट हो रहा है। जीरो टू वन जैसे ही किया तुमने तो अब x नोट कितना हो गया? 0 हो गया और x1 कितना हो गया? 1 हो गया। अब f नोट f1 तुम्हें पता है क्योंकि अभी तुमने उसकी वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, तो यहां पे लिख देना कि वी नो दैट रेगुलर फाल्सी मेथड कि एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स के माइनस एक्स के माइनस एक्स के माइनस 1 अपॉन एफ के माइनस 1 इंटू एफ के, वेयर के गोस 1 2 3 4 5। ठीक है, नाउ फर्स्ट इटरेशन के गोस 1, तो x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x नोट अपॉन f1 माइनस f नोट इंटू f1, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो और चेक करो कि x2 की वैल्यू कितनी आ रही है। सर x2 की वैल्यू 0.24482। 0.2482। हाँ 448। ठीक है 0.24482 सभी की यही आ रही है बेटा। सर एक बार F1 की वैल्यू बताना क्या आ रही है? बता देना बेटा, कोई तुम बताओ कितनी आ रही है तुम्हारी? तो मेरी तो 0.6309 आ रही है। 0.6309। 09। भाभी का यही आ रही है बेटा। खुशी तो मैं अभी निकाल रही हूँ सर। f of x1 की 0.63212। मिला लो भैया, देख लो चेक करके। यस सर F1 है 0.632। यस सर। ठीक है सर x2 आया 0.612। x2 हाँ, आ सर, रहा है यही आई थिंक 612। सर 6127। सर माइनस का आ रहा है X2 तो। सर मेरा पहले वाला गलत है, ये वाला 24482। सर वो गलत अच्छा था। अच्छा पहले गलत था, चलो ठीक है। अब ठीक है सही आया ठीक है। 0. तो अब फाइनली कितना आया? 6124। 6124। ठीक है 6124, 0.6124। तो अब तुम्हारा इंटरवल हो गया 0 से 0.6124 और 0.6124 से 1 हो गया। अब तुम दोनों इंटरवल्स में आईवीपी यूज करोगे, तो आईवीपी यूज करने के लिए मुझे f ऑफ x2 भी चाहिए, दैट मीन्स f2 की वैल्यू भी चाहिए। तो f2 की वैल्यू फाइंड आउट करो। .071 F2 की। चेक करो बेटा, और सभी की यही आ रही है? यस सर। ओके तो जब ये आ गई तो अब फिर आईवीपी यूज करो और आईवीपी से चेक करो, देखो इसका वैल्यूज क्या आ रही हैं। आई थिंक 0 से 0.6 वाले में मिल जाएगा रूट, क्योंकि 0 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी।
इस पे पॉजिटिव आ रही है तो यहीं मिल गया तुम्हें 0 से 0.6 वाले में। मिल गया बेटा 0 से 0.6 में। यस सर उसी में है। ठीक है, तो अब x3 फाइंड आउट करो। तो जब x3 तुम फाइंड आउट करोगे तो आप ध्यान रखना इंटरवल है तुम्हारा x0 से x2। ठीक है, इंटरवल x0 से x2 है, तो x3 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी x2 माइनस x0 अपॉन f2 माइनस f0 इंटू f2, ये वैल्यूज होंगी। तो देखो x3 कितना आ रहा है? 0.573. 0.56 573. 57। ठीक है, तो आई थिंक अभी भी आंसर नहीं आया। 0.573. ठीक है, जो भी है 0.567 आ रहा है इसका आंसर। 0.567 इज द राइट आंसर। तो मेरा x3 ये आ गया 0.5722। 5722। तो एक स्टेप अभी और मेरा करना भी यही होगा आया। फिर। तो एक स्टेप अभी और करना होगा, आई थिंक x4 भी फाइंड आउट करना होगा फिर। तो अब फिर क्या करोगे, f ऑफ x3 फाइंड आउट करो और चेक करो, देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब 0 से x3 के बीच में रूट मिल जाएगा। तो x4 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी x3 माइनस x0 अपॉन f3 माइनस f0 इंटू f3।
सर x4 आया 0.5677। 5677, हाँ तो ठीक है, वो थर्ड पहले तक लिखोगे तो ठीक आ गया 0.567। यानी कि इसमें कितने इटरेशन पूछ रहा था तुमसे, 3 इटरेशन पूछ रहा था, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन में ऊपर मेंशन कर लेना आफ्टर थर्ड इटरेशन। हो गया बेटा सभी का? सर अगर हमको आंसर पहले से पता नहीं होता तो हमको 4 बार आइटरेट करना पड़ता ना? नहीं, ऐसा नहीं होगा कि वहां पे इटरेशन नहीं दिए हुए होंगे। ये तो मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि वहां पे इटरेशन दिए हुए नहीं थे, तो इसलिए कहां तक तुमसे क्वेश्चन सोल्व कराना है, ठीक है, इसलिए मुझे देखना पड़ा। अदरवाइज तो वो खुद ही बताएगा तुम्हें कि कितने इटरेशन सोल्व करने हैं, या फिर कोई ऐसी बाउंड्री लाइन देगा जहां तक तुम्हें सोल्व करना होगा। तो बताऊंगा इस तरीके के क्वेश्चन भी किस तरीके से होते हैं वो, कि वो एक कंडीशन दे देगा कि ये कंडीशन है, जब तक ये सेटिस्फाइड नहीं होगी तब तक तुम्हें इटरेशन चलाने हैं अपने, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, एक क्वेश्चन अब तुम्हारे घर के लिए है जो एग्जांपल्स है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन कर लेना, चौथा क्वेश्चन करो तो इसी का ये पार्ट कर लेना, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, x⁴ माइनस x माइनस 10, ठीक है। और तो इसमें कोई जरूरत है नहीं इससे ज्यादा करने के लिए। तुम्हारा रेगुलर फाल्सी कंप्लीट हो जाता है। कल हम न्यूटन रेप्सन मेथड कंप्लीट करेंगे, तो ये चारों मेथड हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक में इनकी वो करा दूंगा रेट ऑफ कन्वर्जेंस, 3 रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो कंप्लीट हो जाएंगी, और एक वो तुम्हें कंडीशन बता दूंगा कि किस कंडीशन तक तुम्हें सोल्व करना होगा। तो नेक्स्ट वीक हमारा रेट ऑफ कन्वर्जेंस के लिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारे मेथड्स कंप्लीट हो जाएंगे। 1 या 2 लेक्चर का काम है तुम्हारा एरर्स वाले में, तो वो कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीक। तो पूरे जनवरी से पहले ही हमारा ये काम यूनिट 1 का काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं तुम्हारी अटेंडेंस ले लेता हूँ।